बिहार नगर निकाय चुनाव में 2 बच्चों से अधिक के अभिभावक उम्मीदवार नहीं बन सकते। चुनाव आयोग ने अपने गाइडलाइन में बदलाव करते हुए 2 बच्चों से अधिक संतान वाले महिला या पुरुषों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। राहत की बात यह है कि कट ऑफ साल 2008 से तय की गई है। साल 2008 के बाद जन्म लेने वाले 2 बच्चों से अधिक के अभिभावक उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे। इस मामले में हमारे संवाददाता मनीष ने प्रत्याशियों और आम जनता से सरकार के इस निर्णय पर बात की। आइए देखते हैं कि क्या कुछ कहा आम लोगों ने। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देखें आंखें 24। सरकार का जो नया नियम आया है तो जिसका 3 संतान होगा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। उसी विषय में आज वार्ड नंबर 16 के भावी प्रत्याशी अखिलेश कुमार से आज जानते हैं क्या कुछ बोलते हैं। सरकार का एक नया नियम लागू हुआ है कि जिसका 3 संतान होगा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। इसको किस तरह से देखते हैं आप? पहले तो मैं आंखें 24 न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे माध्यम से इस बात को पूरे भारतवर्ष में फैलाने का काम कर रहे हैं। जब सोशल मीडिया बहुत अच्छी काम करती है। आंखें 24 न्यूज़ का मैं देखा हूँ, सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छा है और जो भी न्यूज़ देते हैं निष्पक्ष न्यूज़ देते हैं। जहाँ तक सवाल है 3 संतान वाले का, तो निर्वाचन आयोग अगर ऐसा निर्णय लिया है तो बहुत अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि भारत में जनसंख्या नियंत्रण का एक प्रमाण पत्र मिला था कि हम 2 हमारे 2। तो जब जनसंख्या नियंत्रण हम 2 हमारे 2 अगर नेता लोग को अगर नहीं लगाया जाए, नहीं रोका जाए, तो मन तो सबका बढ़ जाएगा ना। इसलिए नेता को भी रोका जा रहा है। 2007 के बाद जो 3 संतान पैदा हुआ है वो नेता नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन 2007 के पहले जिनको 3 संतान हुआ है वो लड़ सकते हैं। ऐसा नियम हम जानते हैं। इसलिए मैं चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये नियम कड़ाई से पालन कर रहे हैं, करवा रहे हैं। इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं। अच्छा, ये सरकार का जो नया नियम आया है, जो 3 संतान होंगे वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, उसको किस तरह देखते हैं आप? अच्छा राय है और वो लगाए हैं तो इससे समाज में, परिवार में सब लोग सोचेंगे कि हमें 2 ही बच्चा रखना है। मान लें कि भविष्य में कभी इलेक्शन लड़े तो हम भी लड़ सकते हैं। ये अच्छा निर्णय लिए हैं उन्होंने और 2008 से ही ये नियम लागू है। इसका मैं समर्थन करता हूँ। क्या ये जनसंख्या में कंट्रोल हो पाएगा? बहुत अच्छा, क्यों नहीं, सब कोई चाहेगा। हम भी चाहेंगे कि 2 बच्चा हो। हर लोग चाहेंगे कि मेरा 2 ही बच्चा रहे, ताकि भविष्य में हम भी वार्ड में या और किसी में खड़ा हो सकूं। सरकार का जो नया फैसला आया है कि जिसका 3 संतान होंगे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उसको किस तरह देखते हैं आप? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम संतोष शाह है। मैं एक दवा व्यवसायी हूँ, दवा की दुकान चलाता हूँ। और अभी जो वार्ड का चुनाव अभी आया है अपने बिहार में, उसको लेकर के जो अभी हमें बताया गया कि 2 बच्चे से ज़्यादा वाले कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, महिला हो या पुरुष हो। तो ये एक अच्छा पहल है, लेकिन ये कहा तो हर चुनाव में जाता है, लेकिन देखा गया है कि कहीं कहीं 2 से ज़्यादा बच्चे वाले भी चुनाव लड़ते हैं। अगर कुंवारे हैं तब तो ठीक है, वो तो चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी उम्र वार्ड के लिए 21 वर्ष से ऊपर रखा गया है। लेकिन अगर शादीशुदा हैं और उनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वैसे पर कड़ी कार्रवाई करके उन्हें चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए, ताकि एक समाज में मैसेज जाए कि 2 बच्चों से ज़्यादा वाले लोग चुनाव न लड़े, और उससे एक देश को भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि बच्चे 2 ही अच्छे। जनसंख्या इससे होता है कि कंट्रोल रहेगा, जनसंख्या कंट्रोल हो रहेगा। और सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है कि 3 संतान अभी जो नियम बने तो वो बात अलग है। पहले से जो है 3 संतान वाला, 4 संतान वाला, वो तो इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये तो सारा भी गलत है। जिसको 5 गो संतान क्यों नहीं इलेक्शन लड़? क्या भारत की नागरिकता नहीं है क्या? भारत की नागरिकता वो सबके लिए एक बराबर होनी चाहिए। पहले का जो भीमराव अम्बेडकर जो बनाए गए हैं उसे क्या बोला जाता है, कानून,
उसको तो नई सरकार रद्द करने जा रहा है, ये गलत तरीका है। क्या ऐसे करने से जनसंख्या बढ़ेगा नहीं? जनसंख्या तो शुरू से बढ़ता रहा, बाबा आजम टाइम से बढ़ते आ रहा है। अच्छा, नेता लोग को बोलिए कि उसका 4 संतान है, वो विधायकी नहीं लड़ सकता है, एमपी का चुनाव नहीं लड़ सकता है, एमएलसी का उम्मीदवार नहीं बन सकता है। अगर वो एक बार इलेक्टेड हुआ तो उसका पेंशन ख़त्म कर दीजिए। जैसे सरकार का ये भी नियम है कि जो भी कर्मचारी 60 साल नौकरी करता है उसको 0 पर आउट करके घर भेज दीजिए। तो ये भी तो होना चाहिए ना कि भाई आप 5 साल के लिए आप एमएलए, एमएलसी, एमपी बन रहे हैं और फिर आप रिटायर हो रहे हैं तो एमएलए का अलग पेंशन ले रहे हैं, एमपी का अलग पेंशन ले रहे हैं, एक दिन के लिए मंत्री बन जाइए उसका पेंशन अलग ले रहे हैं। तो ये सब सिस्टम गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सरकार का नया नियम लागू हुआ है, जब 3 संतान हुए इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, तो किस तरह देखते हैं आप? ये तो नियम बिल्कुल संभवतः सही है, क्योंकि ये कानून से बनाया हुआ है, पारित किया हुआ है, सरकार का नीति नहीं है। ये आम जनता के हित को देखते हुए है कि कुछ समाज में अपराधी तत्व भी होते हैं, आते हैं, इसमें चुनाव लड़ते हैं। इसको देखते हुए, नज़रिया को देखते हुए, जनसंख्या को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए कि एक अगर समुदाय का कोई चुनाव लड़ता है, अगर 2 बच्चे का चुनाव लड़ता है तो सामने वाला भी सीख जाएगा इस चीज़ से कि जनसंख्या को नियंत्रण करके चलना है। सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा। बच्चा का मतलब नहीं है कि बच्चा पैदा कर लीजिए, शिक्षा दीजिए नहीं, रोड पे 10 साल 5 साल का हुआ रोड पे छोड़ दीजिए कमाने खाने के लिए। इस तरह का व्यवहार होता है, बहुत से घर में होता है, क्योंकि सभी समाज में है। ये जरूरी नहीं है कि कोई एक समाज करता है, सभी समाज के लोग जातिगत देखा जाए तो ये ज़्यादातर मोहम्मदन लोग भी, हम जो अपना ओपनली अपना हट बोल रहे हैं कि मोहम्मदन लोग में देखा जाता है कि 10 बच्चा, 5 बच्चा, 4 बच्चा। हिंदू में भी कुछ प्रचलन ऐसा चल गया, लेकिन अब समय के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से सब लोग अब नियंत्रण में आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन ये इंदिरा गांधी के समय से ही चलते आ रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।